कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जा रही है? 2027 विधानसभा के चुनाव भी सामने हैं और एक के बाद जिस तरह से लगातार राजनीतिक चर्चाएं भी हैं, किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की? नहीं, देखिए हमारी तैयारी पूर्ण है और हम लोग लगातार क्योंकि हर इश्यू के ऊपर जो हमारे सामने आए हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को लेके कांग्रेस के हमारे साथी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अंकिता भंडारी वाले मामले हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरह से अभी हल्द्वानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुद्धिकरण का जो एक ड्रामा करा है उसको लेके कांग्रेस सड़कों पे है और आगे भी जो है आंदोलन हमारा जारी रहेगा। कांग्रेस बेरोजगारों के साथ है और हम चाहते हैं कि जो राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार ने जो वादे करे थे रोजगार देने के, आज वो वादे नहीं पूरे करेंगे। पूरे देश के अंदर लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी भरे जा रहे हैं। लेकिन आज हम यही सरकार से मांग करते हैं कि जो वादे उन्होंने पूरे कहने के कहा था उन वादों को पूरा करने का काम वो करे और वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। सरकार के अंदर शराब माफिया आफी हैं और जो हमारे यहाँ पे बजरी रेता नदी के जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने जिस तरह से ओवरलोडिंग तक कर रहे हैं उसे पुलिस कहीं कार्रवाई नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और इसी को लेके कांग्रेस लगातार जो है अपना आंदोलन कर रही है। संगठन में लगातार बदलाव जो हुए और क्या लग रहा है, कितनी तैयार है कांग्रेस 2027 चुनाव के लिए? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और आज भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारे प्रदेश के नेताओं की आज दिल्ली के अंदर बैठक है और उसके अंदर आगे की रूपरेखा बनेगी। किस तरह से अभी जो हमारी परिवर्तन यात्रा है वो आगे किस तरह से कहाँ कहाँ जो हमारे जिले जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, इन सब में उनकी जो तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद जो हमारी ये यात्रा शुरू होगी। एसआईआर को लेकर लगातार आप लोग मुद्दा भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि काफी ज्यादा संख्या में जो वोट भी काटे गए, आपके बड़े नेताओं के भी नाम काट दिए गए, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए एसआईआर को लेके हम लगातार हमारे जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने लगातार जो है हम लोग भी इलेक्शन कमीशन से मिले हैं और हमने उनके सामने बहुत सारी बातों को रखा है। और देखिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो सिटिंग विधायक है फुरकान जी, उनका तक जो है नाम काटने की जो है इन्होंने चेष्टा करी, उसको लेके कल हम लोगों ने इस बात को रखा भी है। और इसी तरह से हमारा ये कहना है कि फॉर्म 7 जो शामिल किया जा रहा है लगातार, जो ऑनलाइन लिया जा रहा है वो ऑनलाइन ना लिया जाए, क्योंकि उस पर ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि कौन अब जो फॉर्म को वहाँ पे भेज रहा है। तो ऑनलाइन जो है फॉर्म 7 बंद करना चाहिए और फॉर्म 7 को जो जमा करता है उसे जो है खुद सामने आना चाहिए और उसके बाद उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा के मुकाबले कितनी मजबूती आप कांग्रेस की मान रहे हैं हाल फिलहाल में, क्योंकि 2 बार से बीजेपी उत्तराखंड में जीत हासिल भी कर रही है, इस बार किस तरह की टक्कर देंगे? नहीं, देखिए कांग्रेस जो है इस बार जो है सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रही है, जनता की आवाज को उठा रही है। उत्तराखंड राज्य को अगर विकास मिला है तो वो कांग्रेस शासन काल में मिला है। उसके बाद से जो राज्य का विकास होना था वो सिर्फ कागजों में हुआ है, वो धरातल पे विकास नहीं हुआ है। हम ही सरकार के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं और क्या लग रहा है कि क्या इन सालों में विकास कार्य हुए? देखिए इन सालों में जो विकास कार्य है वो सबके सामने है। जब एक पुल बनता है तो पुल टूट जाता है, सड़क बनती है तो सड़क टूट जाती है और भूमिगत बिजली की लाइनें करते हैं तो क्या नाम है, बिजली नहीं मिल रही है। जबकि जहाँ जहाँ जैसे स्मार्ट सिटी की जो बात आता है वो स्मार्ट सिटी देहरादून की नहीं बन पाई है। इन्होंने वादा किया था कि हम जो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून को किस तरह से तहस नहस किया है सबके सामने है। नालों के अंदर पानी भर जाता है, सड़कों की जो हालत ये है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था आप देखें तो ये कहना कि अपने अपने गाल अपने आप को बजाता रहे उससे नहीं, लेकिन आम जनता ये जानती है कि उत्तराखंड राज्य जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बैठी है वो विकास से पिछड़ गई है। युवाओं के लिए और बेरोजगार जो स्थिति बनी उत्तराखंड में, उसके लिए क्या कुछ रोड मैप आप लोग लेकर के चल रहे हैं? कांग्रेस खासकर क्या रोड मैप लेकर के चल रही है? देखिए बेरोजगारों के जहाँ तक बात है, कांग्रेस लगातार उनके साथ खड़ी है और आगे आने वाले समय में भी उनके लिए रोड मैप की तैयारी की जा रही है कि किस तरह से हमने जो यहाँ पे रोजगार को सृजन करना है, क्योंकि इस सरकार ने रोजगार को खत्म कर दिया है। कुछ चंद हाथों में देने के बाद सरकार जो है बिल्कुल यहाँ पे कानों में जो है रुई दे के बैठ चुकी है। इसलिए अब जो आने वाली सरकार हमारी होगी हम उन पर रोजगार भी देंगे और कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम हम लोग करेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। लालचंद शर्मा जी हमारे साथ थे, जो तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर।